हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 12, कविता चांद का कुर्ता। इस कविता में श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी है। इस कविता में चांद को एक भोले भाले बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। कविता में चांद अपनी माँ से अपने लिए एक जंगोला अर्थात यानी कि कुर्ता सिलवाने की जिद करता है। वह कहता है कि हवा चलने से उसे सर्दी लगती है, जिसके कारण वह अपनी परिक्रमा बड़ी मुश्किल से कर पाता है। माँ उसकी इस जिद को पूरा करने में उसको उसके घटते बढ़ते रूप को लेकर असमर्थता जताती है। तो इस कविता को चांद के बढ़ते घटते रूप को कवि ने समझाया है और चांद जैसे एक बच्चे के रूप में जिद करता है कि उसे भी एक कुर्ता सिलवाना है। कविता को समझते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, सिलवा दे माँ मुझे उनका मोटा एक जिंगोला। एक दिन चांद ने हट की मीन्स जिद की कि सिलवा दे माँ मुझे उनका मोटा एक जिंगोला, ऊन कॉटन का एक मोटा जिंगोला। जिंगोला मीन्स कुर्ता, ऊपर पहनने वाला कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से ये बोला, सिलवा दे माँ मुझे उनका मोटा एक जिंगोला। एक दिन चांद ने जिद की कि माँ मुझे भी एक कुर्ता सिलवा दो। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। सनसन मीन्स तेज हवा रात भर चलती है तो जाड़े से मरता हूँ मीन्स कि सर्दी ठंडी से मैं मरता हूँ। ठिठुर ठिठुर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। यात्रा मीन्स जो चंद्र जो परिक्रमा करता है वो। ठिठुर ठिठुर कर मीन्स काँप कर, जो ठंडी हवा चलती है उसे वो काँपता है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। काँप कर किसी तरह मैं यात्रा में मेरी पूरी करता हूँ। तो माँ तुम मुझे एक कुर्ता सिलवा दो। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने। सलोने मीन्स अच्छा बच्चा, डाया। कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। भगवान तुझे अच्छा रखे। कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने, कोई तुझे नजर न लग जाए। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। जाड़े की ठंडी की सर्दी की तो बात ठीक है, पर मैं डरती हूँ कि मैंने तुझे कभी एक माप या एक नाप में मैंने कभी तुझको नहीं देखा है। जैसे कि चाँद को आप देखते हो कि उसका जो हर रोज़
चाँद का माप अलग अलग होता है, उसका आकार अलग अलग होता है। तो माँ कहती है कि जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं मैं तो तुमको देखा करती हूँ, मैंने तुझे कभी एक माप में नहीं देखा है। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, अंगुल भर मीन्स एक उंगली जैसा चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, कभी एक उंगली जैसा तो चौड़ा होता है और कभी एक फुट मोटा, कभी एक फुट तो मोटा होता है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, किसी दिन तू बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, कभी तो बड़ा हो जाता है कभी छोटा, और कभी घटता है और कभी बढ़ता है, तेरा आकार कभी एक जैसा नहीं होता, रोज किसी दिन ऐसा भी करता। नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई देता, कभी किसी की आँखों को तू दिखलाई नहीं देता, एक जैसा तू कभी किसी की आँखों को नहीं दिखाई देता, कभी तेरे आकार तेरा बढ़ता है या कभी छोटा हो जाता है, कभी चढ़ता है या कभी बढ़ता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज सिलवाऊं, बराबर, हर रोज तेरा आकार का, हर रोज तेरा माप बढ़ता या घटता है, तो तू ही बता कि तेरा नाप तेरा किस दिन रोज लिया है, तेरा जो कुर्ता सिलने के लिए देना है वो किस दिन मैं तेरा नाप लूँ। अब तू ही बता, नाप तेरी किस रोज लिवाए, सीधे एक जिंगोला जो हर रोज बदन में आए, तेरा माप किस दिन लिया जाए जिससे तेरा एक जिंगोला, तेरा एक कुर्ता सिलाओ जो हर रोज़ बदन में तेरे, जो हर रोज़ बदन में आए, जो हर रोज़ तेरे शरीर में आए, ऐसा कुर्ता जो मैं तुझको सिलवाऊँ। सो स्टूडेंट, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है और इस कविता के माध्यम से चाँद के घटते बढ़ते रूप को समझाया है। और चाँद एक छोटे बच्चे के, एक भोले भाले बच्चे के रूप में चित्रित किया है और चाँद अपनी माँ से एक कुर्ता सिलाने की जिद करता है और माँ उसे कहती है कि तेरा जो माप है, जो तेरा नाप है, जो तेरा आकार है, वो हर रोज़ कभी छोटा या कभी बढ़ता, कभी घटता या कभी चढ़ता है, किसी दिन भी तेरा नाप जो एक जैसा नहीं रहता, तो मैं कैसे तुझे तेरा कुर्ता सिलाऊं, किस दिन मैं तेरा माप दूं जिससे तेरे शरीर में जो हर रोज़ है, जो एक नाप का कुर्ता तेरे शरीर पे आए। सो स्टूडेंट, इस कविता में चाँद के घटते बढ़ते रूप को समझाया है। अब हम उसकी एक्सरसाइज
देखेंगे। सोचिए और बताइए। क, चांद ने माता से ऊन का झिंगोला मांगा या रेशम का? तो किसका झिंगोला मांगा? ऊन का। जाड़े की रात में हमें ठिठुरन होती है या पसीना होता है? तो उसका आंसर आएगा ठिठुरन। नीचे लिखे विशेषण शब्दों को सही संज्ञा शब्दों से मिलाइए। विशेषण से संज्ञा से मिलाना है। सनसन तो हवा, मीठी तो वाणी, नन्ही तो बूंद, खट्टी मीठी तो बातें और एक तो झिंगोला। इस पाठ में समान तुक एक जैसे ध्वनि वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। जो एक जैसे ध्वनि आती है ऐसे शब्दों को हमें लिखना है। बोला तो झिंगोला, मोटा तो छोटा और पढ़ता तो बढ़ता। एक्सरसाइज नंबर 3, इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है हट। तो चांद ने एक झिंगोला सिलवाने की हट की। आप ये शब्दों को आप वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आप कोई भी वाक्य आप इसे बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, चांद ने एक झिंगोला सिलवाने की हट की। दूसरा है झिंगोला। माँ ने चांद के लिए उनका एक झिंगोला सिलवाया। नंबर 4, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर में टिक का निशान लगाइए। क, इस कविता में चांद माता से किस चीज़ के लिए हट कर रहा है? तो उसका सही आंसर क्या आएगा? झिंगोले के लिए। ख, ठिठुर ठिठुर कर चांद क्या पूरी करता है? तो उसका सही आंसर आएगा यात्रा। एक्सरसाइज नंबर 5, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, चांद ने माता से किस बात की शिकायत की? उसका आंसर है चांद ने माता से यह शिकायत की कि हवा चलने से उसे सर्दी लगती है, जिसके कारण वह अपनी परिक्रमा बड़ी मुश्किल से कर पाता है। ख, चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं सिल सकता है? उसका आंसर है चांद का झिंगोला इसलिए नहीं सिल सकता क्योंकि चांद का आकार घटता बढ़ता है। चांद का आकार घटता बढ़ता है, इसलिए उसका झिंगोला नहीं सिल सकता। सो स्टूडेंट, ये था चैप्टर नंबर 13, चांद का कुर्ता काव्य। दूसरे वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 देखेंगे।